नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है मेलों के नाम और सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है वह कहाँ आयोजित किए जाते हैं। तो पहला है गरीबनाथ का मेला, जो कि शाजापुर में आयोजित किया जाता है। तो गरीबनाथ में एक शब्द छुपा हुआ है गरीब, और शाजापुर में ऐसा लग रहा है जैसे सजने की बात हो रही हो। तो जो गरीब होता है जब वह मेला करने जाता है तो वह सज के नहीं जाता है, क्योंकि उसके पास सजने की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो गरीब सज के मेला करने नहीं जाता है, तो सजने से हो गया शाजापुर और गरीब से हो गया गरीबनाथ का मेला। तो गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? शाजापुर में। अगला है जल बिहारी का मेला, जो कि छतरपुर में लगते हैं। तो जल बिहारी के मेले में एक शब्द है जल, और छतरपुर में ऐसा लग रहा है जैसे छाता। तो जब जल बरसता है तो हम लोग उससे बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? छाते का। तो छाते से हो गया छतरपुर और जल से हो गया जल बिहारी का मेला। तो जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में। अगला है नागा जी का मेला, जो कि मुरैना में लगता है। तो नागा जी में एक शब्द है नाग, और जो नाग होता है वह हमेशा मुड़ मुड़ के चलता है। नाग कैसे चलते हैं? मुड़ मुड़ के। नाग कभी भी सीधा नहीं चलता। तो मुड़ मुड़ के चलता है, तो मुड़ने से हो गया मुरैना, और नाग मुड़ के चलता है तो नाग से हो गया नागा जी का मेला। तो नागा जी का मेला कहाँ लगता है? मुरैना में। अगला है कालू जी का मेला, जो कि खरगोन के पिपलिया खुर्द में लगता है। साथ ही सिंगा जी का मेला भी खरगोन के पिपलिया खुर्द में ही लगता है। तो कालू जी में एक कलर का नाम छुपा हुआ है, वह है काला। और सिंगा जी में ऐसा लग रहा है जैसे सिंघाड़े की बात हो रही हो। तो सिंघाड़ा कैसा होता है कलर में? काला होता है। और खरगोन में गौन यानी गांव। तो जो सिंघाड़ा होता है यानी जो काले काले सिंघाड़े होते हैं वह कहाँ बोए जाते हैं? गांव में। तो गांव से हो गया खरगोन, और काले सिंघाड़े, तो काले से हो गया कालू जी का मेला, और सिंघाड़े से हो गया सिंगा जी का मेला। तो कालू जी का मेला और सिंगा जी का मेला कहाँ लगते हैं? खरगोन के पिपलिया खुर्द में। अगला है जागेश्वरी देवी का मेला, जो कि चंदेरी में लगता है। तो जागेश्वरी देवी में एक शब्द है जाग और ईश्वरी। तो जब हम लोग माँ दुर्गा या कि माँ पार्वती की उपासना करते हैं तो हम लोग देर रात तक जागते हैं। जब हम नवरात्रि भी आती है तो अब भी हम लोग देर रात तक जागते हैं। तो देर रात से हो गया चंदेरी, और जागते हैं तो जागने से हो गया जागेश्वरी देवी। तो जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी में। अगला है कुंडलेश्वर का मेला, जो कि टीकमगढ़ में लगता है। तो कुंडलेश्वर में एक शब्द छुपा हुआ है कुंड। कुंड पता होगा आप लोगों को कि कुएं से एक छोटा रूप होता है, कुंड होता है, ठीक है। तो और टीकमगढ़ में एक शब्द छुपा हुआ है कमगढ़। तो जो कुंड होता है उसका जो गड्ढा होता है वह कुएं की अपेक्षा कम होता है। कुंड का गड्ढा कम होता है। तो कम और गड्ढे से हो गया टीकमगढ़, और कुंड का गड्ढा कम होता है तो कुंड से हो गया कुंडलेश्वर का मेला। तो कुंडलेश्वर का मेला कहाँ लगते हैं? टीकमगढ़ में। अगला है चंडी देवी का मेला और चांदी देवी का मेला। ये दोनों मेले कहाँ लगते हैं? सीधी में। तो चंडी में ऐसा लग रहा है जैसे डंडी की बात हो रही हो, और जो डंडी होती है वो कैसी होती है? सीधी होती है। तो डंडी से हो गया चंडी देवी का मेला, और सीधी, तो सीधी से हो गया सीधी। तो चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? सीधी में। और जो चांदी देवी है तो चांदी देवी चंडी देवी से मैच कर रहा है, तो ये दोनों मेले कहाँ लगते हैं? सीधी में। अगला है मठ घोघरा का मेला, जो कि सिवनी में लगता है। तो घोघरा में ऐसा लग रहा है जैसे अघोरी शब्द छुपा हो। तो जो शिव भगवान हैं उनके जो पूजा करते हैं वह अघोरी बने रहते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं? हमेशा मठ में पाए जाते हैं। शिव जी के पुजारी जो होते हैं वह मठ में होते हैं। तो मठ से हो गया मठ, और अघोरी से हो गया घोघरा। तो इस तरह से हो गया मठ घोघरा का मेला। और शिव जी के जो पूजा करने वाले होते हैं तो शिव जी से हो गया सिवनी। तो मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है? सिवनी में। अगला है हीरा भूमिया का मेला और तेजा जी का मेला। यह दोनों मेले कहाँ लगते हैं? गुना में। तो हीरा भूमिया में एक शब्द छुपा हुआ है हीरा और भूमि। तो जो हीरा होता है वह भूमि में भी पड़ा हो तब भी उसकी चमक उतनी ही तेज होती है। हीरा चाहे भूमि में ही पड़ा हो उसकी चमक सेम वैसी ही होती है। तो भूमि से हो गया हीरा, और भूमि से हो गया हीरा भूमिया, और तेज से हो गया तेजा जी का मेला। और अगर हीरा भूमि में पड़ा हो तब भी उसका जो गुण है, गुण हीरा का गुण क्या है? चमकना।
तो उसका गुण कम नहीं होता, वह चमकता रहता है। तो गुण से हो गया गुना। तो हीरा भूमिया का मेला और तेजा जी का मेला कहाँ लगते हैं? गुण से गुना में। अगला है कान्हा बाबा का मेला जो हरदा सोडलपुर में लगता है। तो इसको याद करने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि एक बाबा थे, उनकी आंख में चोट लग गई थी। तो जैसे कि अगर शरीर के किसी भी भाग में चोट लग जाती है तो हल्दी लगाने से उसका दर्द दूर हो जाता है। तो बाबा ने सोचा कि क्यों ना मैं आँख में अपने हल्दी लगा लूँ। तो बाबा ने क्या किया कि जिस आँख में चोट लगी थी उसमें उन्होंने हल्दी लगा ली। तो हल्दी लगाने से क्या हुआ कि बाबा की वह आँख खराब हो गई, उनको उसमें दिखाई देना बंद हो गया। तो उससे वह काने हो गए। तो काने क्यों हो गए थे बाबा? क्योंकि उन्होंने हल्दी लगा ली थी। तो हल्दी से हो गया हरदा और कान्हा बाबा, तो कान्हा बाबा से हो गया कान्हा बाबा का मेला। तो कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? हरदी से हरदा में। अगला है सनकुआ का मेला, फिर है बड़ौनी का मेला और सोनगिरी का मेला और उन्नाव का मेला। यह चारों मेले कहाँ लगते हैं? दतिया में। तो इसको याद करने की, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पिक में कि कुएं में एक बड़ा सा जो सोना था वह दत गया। कुएं में एक बड़ा सा जो सोना है वह गिर के दत गया। तो दतने से क्या हुआ कि जो वहाँ पे स्नान कर रहे थे लोग, वह कूद कूद के उस सोने को निकालने लगे। दतने का मतलब होता है किनारे में दब जाना। तो दत गया क्या? सोना कुएं में, एक बड़ा सा सोना कुएं में दत गया। तो जो वहाँ पे लोग स्नान कर रहे थे तो वह कूद कूद के उसको निकालने में लग गए। तो स्नान से हो गया उन्नान और सोना दत गया था कुएं में गिर के, तो सोना और गिरी से हो गया सोनागिरी का मेला। और बड़ा सा सोना तो बड़े से हो गया बड़ौनी का मेला। और ये कहाँ गिरा था सोना? कुएं में, तो कुएं से हो गया सनकुआ का मेला। तो सनकुआ का मेला, बड़ौनी का मेला, सोनगिरी का मेला और उन्नाव का मेला कहाँ लगता है? दतिया में, क्योंकि सोना क्या था? कुएं के नीचे दत गया था। तो ये चारों मेले एक ट्रिक के माध्यम से क्लियर हो गए। मुझे विश्वास है कि ये आपको याद हो गया है। अगला है कुंभ का मेला जो कि उज्जैन में लगता है। तो इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई भी ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है कि कुंभ का मेला कहाँ लगता है। सबको पता है कि कुंभ का जो मेला है मध्य प्रदेश में केवल एक ही जगह लगता है, वह है उज्जैन। अगला है महाशिवरात्रि का मेला जो कि अमरकंटक में भी लगता है और पचमढ़ी में भी लगता है। तो महाशिवरात्रि में एक शब्द है शिव। और आपको पता होगा कि जो अमरनाथ में शिव भगवान की जो प्रतिमा हर साल बनती है बर्फ़ की, वह कहाँ बनती है? अमरनाथ में। तो अमरनाथ से हो गया अमरकंटक, और जो अमर हो जाता है वह कभी भी मरता नहीं है, तो मरने से हो गया मणि। तो हो गया इस तरह से पंचमढ़ी। तो महाशिवरात्रि का मेला कहाँ कहाँ लगता है? एक तो अमरकंटक में और दूसरा पचमढ़ी में। अगला है महामृत्युंजय का मेला जो कि रीवा में लगता है। तो महामृत्युंजय में एक शब्द छुपा हुआ है मृत्यु, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लोग रोवे लगते हैं। उसके परिवार के लोग क्या करते हैं? रोवे लगते हैं। तो रोवा से हो गया रीवा और मृत्यु से हो गया महामृत्युंजय। तो महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? रीवा में। अगला है मानधाता का मेला जो कि खंडवा में लगता है। तो मानधाता दो शब्दों से मिलकर जुड़ा हुआ है, एक मन और दूसरा धाता। धाता यानी भगवान। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने धाता यानी अपने भगवान के ऊपर मन लगाता है, तो अगर उसके मन में कुछ और चल रहा है तो उसका जो ध्यान है वह खंड खंड हो जाता है। ध्यान क्या हो जाता है? खंड खंड। तो खंड से हो गया खंडवा, और मन धाता पे लगाता है तो मन और धाता से हो गया मानधाता का मेला। तो मानधाता का मेला कहाँ लगता है? खंडवा में। अगला है पीर बुधिन का मेला जो कि शिवपुरी में लगता है। तो पीर बुधिन में एक शब्द है पीर और शिवपुरी में एक शब्द है पुरी। तो इस तरह से पीर और पुरी दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो पीर से हो गया पीर बुधिन का मेला और पुरी से हो गया शिवपुरी। तो पीर बुधिन का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। तो इस तरह से अपना ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।